हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पहला क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ब्लूमर, मीड, गॉफमैन, कूले। राइट आंसर बताइए। सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक सिद्धांत का उपयोग करके सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने की संभावना के रूप में कार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? मेलोवस्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कार्यात्मक सिद्धांत का उपयोग करके सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने की संभावना के रूप में कार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? शैक्षिक संस्थाएं, द्वितीयक समूह, क्रीडा समूह, परिवार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास पद्धति का उपयोग करके हम एकत्रित कर सकते हैं मानव घटनाओं का डेटा, जीवित व्यक्तियों का स्मरण, इतिहासकारों का स्मरण, मानव शरीर का डेटा। राइट आंसर बताइए। मौखिक इतिहास पद्धति का उपयोग करके हम एकत्र कर सकते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, जीवित व्यक्तियों का स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण किए जाने वाले चर के बीच के संबंध के एक बयान के रूप में जाना जाता है। अध्ययन का उद्देश्य, परिकल्पना, अनुसंधान, प्रश्न, अध्ययन की समस्या। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संबंध जिसमें एक चर में परिवर्तन हमेशा दूसरे चर में परिवर्तन को प्रेरित करता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। सकारात्मक संबंध, कारण और प्रभाव संबंध, रैखिक सहसंबंध, नकारात्मक संबंध। राइट आंसर बताइए। ऐसा संबंध जिसमें एक चर में परिवर्तन हमेशा दूसरे चर में परिवर्तन को प्रेरित करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, कारण और प्रभाव संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन निम्नलिखित में से कौन सा उपाय गुणात्मक डेटा पर लागू किया जा सकता है? मोड, मीन, मीडियन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक परिवार कैसा होता है? एक परिवार जिसमें केवल माँ शामिल होती है, एक परिवार जिसमें केवल पिता शामिल होते हैं, माता और पिता तथा अजैविक संतान वाला परिवार, माता या पिता के साथ एक परिवार।
राइट आंसर बताइए। एकल अभिभावक परिवार कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, माता या पिता के साथ एक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है। एक बच्चा परिवार से अपनी संस्कृति सीखता है। एक बच्चा परिवार से सुख और दुख बांटना सीखता है। एक बच्चा परिवार के साथ रहना सीखता है। राइट आंसर बताइए। कोट में है 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या इसमें सही है? तो ये सारे कथन परिवार के बारे में दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि ये चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में मुख्य रूप से डॉट डॉट उभरा था। रूसी क्रांति, आत्मज्ञान, विचार, शास्त्रीय विचार, सामाजिक दर्शन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में उभरा था। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आत्मज्ञान, विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे द्वारा विकसित समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य को किस रूप में जाना जाता है? निर्माणवाद, व्याख्यावाद, प्रत्यक्षवाद, घटना विज्ञान। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के रूप में टेक ऑफ चरण का क्या अर्थ है? स्थिर विकास शुरू हुआ है, अर्थव्यवस्था स्थिर है, अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, सभी नियंत्रण हटा दिए जाते हैं। राइट आंसर बताइए। एक अर्थव्यवस्था के रूप में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, स्थिर विकास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से अनुसंधान के कारक और प्रभाव संबंध को केंद्रित किया जाता है? ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, पूर्व पोस्ट वास्तविक विधि, केस अध्ययन विधि। राइट आंसर बताइए। किस विधि के माध्यम से अनुसंधान के कारक और प्रभाव संबंध को केंद्रित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान के उद्देश्य हैं चर के बीच संबंध स्थापित करना, चर का वर्णन करना, सिद्धांत के अनुप्रयोग का अध्ययन करना, अध्ययन प्रवृत्ति विश्लेषण। राइट आंसर बताइए। प्रायोगिक अनुसंधान के उद्देश्य हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, चर के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति में स्वतंत्र चर का हेरफेर और बाहरी चर का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय? प्रायोगिक विधि, पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि, ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। राइट आंसर बताइए। किस शोध पद्धति में स्वतंत्र चर का हेरफेर और बाहरी चर का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का विकास,
लोगों की क्षमताओं और कौशल का विकास, अर्थव्यवस्था में मशीनों, उपकरणों, इमारतों के भंडार में वृद्धि, बैंक जमाओं में वृद्धि। राइट आंसर बताइए। मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर लोगों की क्षमता और कौशल का विकास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों पर विचार कीजिए। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, पर्यावरण पर महासभा का विशेष सत्र। सही कालक्रम बताना है क्या है। कोर्ट में है 2-1-4-3, 3-1-4-2, 3-4-1-2, 2-4-1-3। राइट आंसर बताइए। सही क्रम बताना है क्या होगा। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन ये 1992 में और सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये 2012। पर्यावरण पर महासभा का विशेष सत्र ये है 1997। और पर्यावरण और विश्व विकास पर विश्व आयोग, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ये है 1987 में। ये ऑप्शन थर्ड का है 1987। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आएगा 1987, उसके बाद ऑप्शन फर्स्ट 1992, उसके बाद ऑप्शन सेकंड ऑप्शन फोर आएगा 1997, उसके बाद ऑप्शन सेकंड आएगा 2012। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट आंसर 3-1-4-2। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन 1992, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 और पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग 1987, पर्यावरण पर महासभा का विशेष सत्र 1997। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता अपने प्रबंध को लिखते समय सांख्यिकीय तकनीकों के उपयोग का अंतर्निहित तर्क प्रदान नहीं करता, इसे निम्न में से किस स्थिति के रूप में बेहतर ढंग से वर्णित किया जाएगा। तकनीक गिरावट, नैतिक दुर्व्यवहार, आयोग की एक त्रुटि, अकरण की एक त्रुटि। राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक शोधकर्ता अपने प्रबंध को लिखते समय सांख्यिकीय तकनीकों के उपयोग का अंतर्निहित तर्क प्रदान नहीं करता है, इसे किस स्थिति के रूप में बेहतर ढंग से जाना जा सकता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, अकरण की एक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। जानकारी इकट्ठा करना, क्रैकिंग पासवर्ड, कवरिंग ट्रैक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है ऑप्शन सेकंड, क्रैकिंग पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था। रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, स्कॉट फहलमैन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। साइबर स्पेस राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, विलियम गिब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखे से ओपन किए गए सिस्टम से डेटा डाउनलोड, कॉपी, एक्सट्रैक्ट करना डॉट डॉट माना जाता है।
साइबर युद्ध, साइबर सुरक्षा अधिनियम, डेटा बैकअप, साइबर अपराध। राइट आंसर बताइए। डेटा डाउनलोड कर लेना, कॉपी एक्सट्रैक्ट करना, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अति दुष्ट हैकर हैं और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। यहाँ वे किसे संदर्भित करते हैं? वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स, हैक्टिविट्स, ग्रे हैट हैकर्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, ब्लैक हैट हैकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी की चोरी करना साइबर अपराध है? 65, 65D, 67, 70। राइट आंसर बताइए। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 65 के अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? 4, 3, 2, 6। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस रूप में जाना जाता है? दार्शनिक विज्ञान, सकारात्मक दर्शन, नकारात्मक दर्शन, वैज्ञानिक दर्शन। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा सकारात्मक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे द्वारा तर्क दिया गया है, ज्ञान 3 चरणों से होकर गुजरता है। ऑप्शन में है आदिम सामंती पूंजीवाद, धर्मशास्त्री आध्यात्मिक सकारात्मक, बर्बर कृषि औद्योगिक, आदिवासी औद्योगिक पूंजीवाद। राइट आंसर बताइए। तो इन्होंने धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी चरण की बात की है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, कणाद, गौतम, जेमिनी। न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिक कली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक मनोरंजक लोक कला है। केरल, सिक्किम, कर्नाटक, पंजाब। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। भारत में कम बाल लिंगानुपात मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या के कारण है। कारण ये कि पितृसत्ता व्यवस्था के कारण भारत में बेटे को वरीयता दी जाती है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ए और आर दोनों सही है।
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।